हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कौन कौन से टाइप की स्पेशल पर्पस बुक्स होती हैं और कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स उसके अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब स्टूडेंट हम उन सिंगल स्पेशल पर्पस बुक को देख लेते हैं कि वो बुक्स किस तरह से प्रिपेयर होंगी और किस तरह से ट्रांजेक्शन्स को उसके अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पर आती है हमारी परचेज बुक। जैसा कि आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया था, परचेज बुक वो स्पेशल पर्पस बुक है जिसके अंदर केवल परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। और परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स में भी कौन से परचेज? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। कौन से? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स जिस बुक के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं वो कहलाती है हमारी परचेज बुक। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मेट कैसा है और किस तरह से ट्रांजेक्शन्स को इसके अंदर रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें परचेज बुक के फॉर्मेट की, तो फॉर्मेट में हमारे सबसे पहले आएगी डेट, जैसा कि जनरली हर फॉर्मेट के अंदर होता है। डेट के बाद में आ जाएगा पर्टिकुलर्स, यानी डिटेल जो भी होगी ट्रांजेक्शन्स की वो पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में आ जाएगी। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट कॉलम होगा हमारा वो होगा इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर एक नया कॉलम आया है, इससे पहले नहीं था इनवॉइस नंबर का कॉलम। इससे पहले जो हमने फॉर्मेट्स देखे उसमें इनवॉइस नंबर का मतलब होता है जो बिल नंबर होंगे, वो इनवॉइस का मतलब होता है बिल। तो जो भी आपने क्रेडिट पर गुड्स परचेज किया उसके बिल नंबर जो होंगे वो बिल नंबर यहां पर मेंशन करने होंगे। फिर हमारा एलएफ का कॉलम आ जाता है, वही सेम लेजर फोलियो। फिर नेक्स्ट कॉलम होता है हमारा डिटेल अमाउंट का कॉलम। कौन सा है नेक्स्ट कॉलम? डिटेल अमाउंट। और लास्ट हो जाएगा हमारा टोटल अमाउंट या नेट अमाउंट का कॉलम भी बोल सकते हैं हम इसको। तो स्टूडेंट, ये रहा हमारा परचेज बुक का जो फॉर्मेट है वो। सबसे पहले परचेज बुक के अंदर ऊपर उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखा जाएगा जिस ऑर्गेनाइजेशन की आप परचेज बुक बना रहे हैं। जैसे श्री राम ब्रदर्स, ठीक है, श्री राम ब्रदर्स उदयपुर। तो श्री राम ब्रदर्स उदयपुर की बुक के अंदर हम परचेज बुक बना रहे हैं, तो पहले हेडिंग आ जाएगा श्री राम ब्रदर्स उदयपुर, या जो भी आपके क्वेश्चन के अंदर नेम दे रखा हो नेम आपको यहां मेंशन करना है। फिर आप हेडिंग डाल देंगे परचेज बुक। फिर उसके बाद में आपको लिखना है डेट, जहां पर आप डेट मेंशन करेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन्स की डेट होगी वो डेट मेंशन करेंगे। पर्टिकुलर्स की कॉलम में डिटेल आएगी कि किससे आपने गुड्स परचेज किया है, क्या क्या गुड्स परचेज किया है, किस रेट से परचेज किया है, वो सब। इनवॉइस नंबर के कॉलम में जैसा मैंने बोला यहां पर बिल नंबर जो भी होंगे वो बिल नंबर, इनवॉइस नंबर जो होंगे वो मेंशन करेंगे। एलएफ के कॉलम में लेजर फोलियो यानी लेजर के जो पेज नंबर होंगे वो मेंशन करेंगे। डिटेल के कॉलम में डिटेल अमाउंट आएगा और टोटल वाले अमाउंट में नेट अमाउंट जो भी होगा हमारा वो टोटल वाले कॉलम में अपने को लिखना है। क्लियर? अब लिखना किस तरह से है ट्रांजेक्शन को वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको डेट मेंशन करनी है यहां पर, वैसे ही जैसे अभी तक आप जितने भी क्वेश्चंस किए हैं आपने उसमें मेंशन किया है उसी तरह से। जैसे मैंने डेट मेंशन कर दी 2019 अप्रैल 1। अब पर्टिकुलर्स की कॉलम में आपको डिटेल लिखनी है जो भी आपने परचेज किया है उसकी। तो सबसे पहले तो यहां पर उस पर्सन का नेम लिखा जाता है जिससे आपने गुड्स क्रेडिट पर परचेज किया है। जैसे आपने गुड्स परचेज किया श्री राकेश एंड सन्स, राकेश एंड सन्स राजसमंद, तो इस पर्सन से आपने गुड्स परचेज किया है क्रेडिट पर, तो इसका पर्सन का नेम लिखेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो आप नेम मेंशन कर रहे हैं या तो आप ब्लैक पेन का यूज करें या ये जो भी मेंशन नेम लिखा है इसको थोड़ा डार्क करें आप, यानी ये नाम अलग से आपको डार्क करके लिखना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रहे। तो यहां पर नेम मेंशन हो गया जिससे आपने गुड्स परचेज किया। फिर उसके नीचे आपको यहां पर लिखनी है डिटेल कि यानी आपने उससे क्या क्या गुड्स परचेज किया है। ठीक है, जैसे मैं डिटेल लिख लेता हूं, आपने 100 रजिस्टर परचेज किए हैं इससे @50 रुपीज ईच। ठीक है, फिर आपने इससे 10 बॉक्स पेंसिल के परचेज किए हैं @100 रुपीज ईच। तो इस तरह से आपने ये 2 आइटम इस बंदे से परचेज किए हैं। तो आपको उसकी डिटेल लिखनी है आपने क्या क्या परचेज किया और किस रेट से परचेज किया है। तो जैसे मैंने 100 रजिस्टर परचेज किए थे 50 रुपीज पर रजिस्टर की रेट से। 10 बॉक्स पेंसिल के परचेज किए मैंने 100 रुपीज ईच बॉक्स के अकॉर्डिंग। ये होगी डिटेल। अब इस डिटेल का जो टोटल अमाउंट होगा वो हम डिटेल के वाले अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे। जैसे 100 रजिस्टर है, 50 रुपीज का एक है, तो टोटल कितने हो गए
₹5,000। फिर 10 बॉक्स पेंसिल के हैं, ₹100 ईच बॉक्स, तो ₹1,000 ही हो गए। तो ये अमाउंट जो होगा हम डिटेल के कॉलम में लिखेंगे। देखिए इनवॉइस नंबर और एलएफ का कॉलम वैसे फ्री खाली पड़ा रहेगा आपके, जब तक क्वेश्चन के अंदर आपको इनवॉइस नंबर या एलएफ लेजर फोलियो नंबर नहीं दे रखे हैं तब तक। अगर दे रखे हैं आपको इनवॉइस नंबर तो आपको मेंशन करना है, अदरवाइज ये फ्री रहेगा ऐसे ही। तो डिटेल लिख ली हमने, टोटल यहां लिख ली इसकी। अब इस दोनों की टोटल करके हम इसके नीचे यहीं पर लाइन खींच के यहां लिख देंगे। अब क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर आपको ट्रेड डिस्काउंट भी दिया हुआ होता है। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में हो, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन के अंदर ट्रेड डिस्काउंट भी होता है इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर। तो इन दोनों की डिटेल लिखने के बाद में टोटल करेंगे, और इस टोटल में से आपको लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट। क्या करेंगे, इस टोटल में से लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। तो जैसे इसमें से मैं लेस करता हूं ट्रेड डिस्काउंट, सपोज ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है 10%। क्या दे रखा है, ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो ₹6,000 का 10% कितना हो गया, ₹600। इसमें से मैं लेस कर दूंगा ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट, तो कितना बच जाएगा, ₹5,400। क्लियर। अब सपोज कीजिए क्वेश्चन के अंदर आपको ट्रेड डिस्काउंट के साथ साथ में जीएसटी भी दे रखा है। देखिए 2019 एडिशन वाली बुक जिन बच्चों के पास में है, तो उनके क्वेश्चन में, सभी के क्वेश्चन के अंदर जीएसटी भी गिवन है। लेकिन 2020 वाला एडिशन जिन बच्चों के पास में है, उसके अंदर जीएसटी वाले क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं। जीएसटी वाले क्वेश्चन केवल लिमिटेड क्वेश्चन, एक एक दो क्वेश्चन जो है वो जीएसटी वाला टॉपिक जो दे रखा है अलग से उसके अंदर दे रखे हैं। लेकिन समझना जरूरी है कि जीएसटी अगर क्वेश्चन में आता है तो कहां शो होगा, तो जीएसटी आपको कहां शो करना है, ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद में जो अमाउंट आएगा उस पर जीएसटी आपको चार्ज करना है। तो सपोज कीजिए यहां पर आपको जीएसटी दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, एड करेंगे। लाइक सीजीएसटी दे रखा है आपको 6% और एसजीएसटी भी दे रखा है 6% की रेट से। क्या दे रखा है, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों दिए हुए 6% की रेट से। तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों एड करना है। लेस तो करना है ट्रेड डिस्काउंट और एड करना है जीएसटी। तो जीएसटी आप इसका 6% निकाल करके उसमें एड कर देंगे, तो 6% कितना हो जाएगा, %6 हो जाएगा आपका 324। तो हम जीएसटी इसका 5,400 का 6% निकालेंगे और उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो इन तीनों के टोटल कर लेते हैं। टोटल हो जाती है आपकी 448, 224, 448, फिर 6, 4, 10, टोटल हो जाती है आपकी 6,048। कितना हो गया टोटल, 6,048 रुपीज जो है आपकी टोटल आ जाती है जीएसटी ऐड करने के बाद में। अब कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर जीएसटी के साथ साथ में हमारे को कुछ फ्राइट चार्जेस या कैरीज चार्जेस जो है वो भी दे रखे होते हैं। मतलब क्या है कि जैसे आपने गुड्स परचेज किया सामने वाली पार्टी से, फ्रॉम श्री राकेश एंड सन्स राजसमंद से आपने गुड्स परचेज किया, ये आइटम परचेज किए थे, आपको ट्रेड डिस्काउंट रिसीव हुआ 10% प्लस जीएसटी भी लगा 6% दोनों, और उस पर्सन ने आपको जो गुड्स भेजा उसका जो चार्जेस था, फ्राइट चार्जेस था, वो भी अब आपसे ही चार्ज कर रहा है वो। तो उस केस में आपको फ्राइट चार्जेस का पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, इसके बाद में ऐड करना है इसके अंदर फ्राइट चार्जेस। क्या करना है, ऐड करना है फ्राइट चार्जेस या कैरीज वगैरह जो भी दे रखा हो, फ्राइड कैरी जो भी अमाउंट दे रखा हो वेजेस का, वो आपको इसमें लास्ट में ऐड करना है। सपोज कीजिए आपको 100 रुपीज दे रखे हैं फ्राइड चार्जेस के, तो आप 100 रुपीज ऐड कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सीक्वेंस का बहुत ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस में गड़बड़ होती है, आपके आंसर गलत हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिटेल लिखनी है। ट्रेड डिस्काउंट पहले नंबर पर आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचे यानी कि 5,400, उस पर आपको जीएसटी चार्ज करना है। तो जीएसटी आपको जो भी दे रखा हो, सीजीएसटी दे रखा है सीजीएसटी, एसजीएसटी है एसजीएसटी, और अगर इन दोनों की जगह पर आईजीएसटी है तो आपको आईजीएसटी चार्ज करना है। जितना भी परसेंटेज बोले वो ऐड करना है।
जो अमाउंट आएगा लास्ट में, अगर आपको फ्राइट वगैरह दे रखा है तो लास्ट में ऐड करना है। ऐसा नहीं होगा कि फ्राइट आप पहले ऐड कर दो फिर उसके बाद में जीएसटी ऐड करो, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने फ्राइट 100 रुपीज यहां पहले ऐड कर दिए तो अब अमाउंट हो जाएगा 5400 प्लस 100 यानी 5500। फिर आप जीएसटी चार्ज करेंगे तो जीएसटी भी अमाउंट जो है ये चेंज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सीक्वेंस में चेंज नहीं होगा। पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, फिर जीएसटी ऐड होगा और लास्ट में फ्राइट ऐड होगा। ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब ये हमने यहां पर ऐड कर दिया। अब कितना अमाउंट होता है टोटल हमारा 6148 रुपीज। कितना होता है 6148 रुपीज। तो अब ये नेट अमाउंट जो होगा वो हमारे को टोटल वाले कॉलम के अंदर लिखना है इस तरफ। ये सारी थी डिटेल कि कौन कौन से अमाउंट है, किस तरह से है वो, और इनकी टोटल जो होगी वो इस तरफ आ जाएगी। ये हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे ही फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा हमारा, इधर हम लाइन खींच देंगे इधर। फिर इसके बाद में अगली डेट आ जाएगी हमारी, जो भी ट्रांजेक्शन की डेट होगी 2019, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, जो भी ट्रांजेक्शन की डेट होगी। और सेम ऐसे ही हमारे को वापस से जो भी डिटेल हो वो लिखनी है, उसका भी नेट अमाउंट इधर लिखना है। लास्ट में हमारे को इसकी टोटल करनी है। सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने के बाद में लास्ट में हमारे को टोटल वाले कॉलम की टोटल कर लेनी है। और टोटल के इस तरफ जो पर्टिकुलर का कॉलम है उसके अंदर हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट या परचेज बुक डेबिट लिख देंगे हम इसके कॉलम के अंदर, और हमारी टोटल हो जाएगी। आगे समझ में स्टूडेंट? तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल लेकर के बता दिया। अब अभी हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ये कि किस तरह से अमाउंट लिखना है, ऐड करना है, लास्ट में क्या लिखना है, वो सारी चीज। ठीक है, तो ये फॉर्मेट बन चुका है। अब करते हैं हम एक क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन से अपने को सब चीजें पता लग जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, फॉर्मेट आप सभी ने देख लिया परचेज बुक का, किस तरह से परचेज बुक में ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना है। तो अब हम कर लेते हैं परचेज बुक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ताकि आपका कंसेप्ट जो है पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए परचेज बुक प्रिपेयर करने से रिलेटेड। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। मेरे पास में बुक आ गई है 2020 एडिशन टीएस ग्रेवाल डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। पेज नंबर है आपके 11.34 यानी चैप्टर नंबर 11 स्पेशल पर्पस बुक सेकंड। क्वेश्चन हम करेंगे परचेज बुक का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक ऑफ द सुभाष जनरल स्टोर्स दिल्ली। क्या है क्वेश्चन? परचेज बुक में रिकॉर्ड करना है आपको सुभाष जनरल स्टोर दिल्ली। तो हम सबसे पहले ऊपर तो नेम लिख देंगे, किसकी बुक में हम बनाने वाले हैं ये। तो हमारा नेम आ जाएगा यहां पर सबसे ऊपर सुभाष जनरल स्टोर दिल्ली, सुभाष जनरल स्टोर दिल्ली। फिर हमने हेडिंग डाल दिया परचेज बुक। अब देखते हैं परचेज से रिलेटेड क्या क्या ट्रांजेक्शन दे रखे हैं। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट एक बात करते हैं सबसे पहले, जब भी आप परचेज बुक के क्वेश्चन करें तो आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है। पहली चीज कि परचेज बुक के अंदर कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो उसके अंदर आपको एक चीज तो ये ध्यान रखनी है, परचेज बुक में ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है वो ये कि ये मत सोचिएगा कि हर क्वेश्चन के अंदर आपको परचेज बुक पूछी गई है तो उसमें केवल परचेज क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शंस ही गिवन होंगे। हो सकता है उन क्वेश्चन के अंदर आपको कैश परचेज ऑफ गुड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शंस भी दे रखे हों, या ये भी हो सकता है कि आपको किसी एसेट्स को परचेज करने से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस भी दे रखे हो सकते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ट्रांजेक्शंस को ध्यान से पढ़ना है कि उसके अंदर कौन से ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। अगर कैश के ट्रांजेक्शंस हैं तो उनको रिकॉर्ड नहीं करना है, उनको छोड़ देना है आपको ट्रांजेक्शन को। और दूसरी बात, अगर गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं है यानी कि एसेट्स से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन है, चाहे वो कैश का हो चाहे क्रेडिट का हो, कोई सा भी हो, एसेट्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस को भी इस बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो इस तरह के कोई भी ट्रांजेक्शन तो उनको भी आप छोड़ देंगे। क्लियर? तो ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो अब करते हैं अपना क्वेश्चन। फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए 2020 May 1 क्या है? बोट फ्रॉम द मेसर्स चुन्नीलाल मामराज दिल्ली।
क्या परचेज किया है? 10 बैग्स ऑफ द आईटीसी व्हीट आटा एट द रेट ₹530 पर बैग। 100 बैग्स तो उसने परचेज किए हैं आईटीसी व्हीट आटा के एट द रेट ₹530 पर बैग के अकॉर्डिंग। दूसरा आइटम परचेज किया उसने 50 बैग्स ऑफ राइस बासमती एट द रेट ₹500 पर बैग, और फिर उसने 50 बैग्स बासमती राइस चावल के परचेज किए हैं ₹500 पर बैग के अकॉर्डिंग। फिर लिया हुआ आपने को लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स इस चुन्नीलाल मामराज दिल्ली से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले डेट डाल देते हैं अपनी ट्रांजेक्शन की। तो हमारे ट्रांजेक्शन की डेट थी 2020 मई 1। कौन है भैया जिससे हमने परचेज किया है? तो वो है चुन्नीलाल जी, सॉरी मैसर्स चुन्नीलाल हैं। चुन्नीलाल मामराज, दिल्ली। ठीक है, तो सबसे पहले हमने नेम लिख दिया। मैंने कहा था नेम आपको थोड़ा बोल्ड करके लिखना है, तो आप डबल करके लिख सकते हैं या ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। अब हम लिखते हैं इस पर्सन से हमने क्या क्या परचेज किया है। तो हमने परचेज किए हैं 100 बैग ऑफ आईटीसी व्हीट आटा एट द रेट 530 पर बैग। यही परचेज किए, हाँ, 530 रुपीज पर बैग आईटीसी व्हीट आटा 100 बैग। फिर 50 बैग बासमती राइस 500 पर बैग। तो सेकेंड थिंग हमने परचेज किए 50 बैग बासमती राइस एट द रेट 500 पर बैग। तो ये दो आइटम परचेज किए हमने, आइटम लिख लिए। अब इन आइटम्स की टोटल कर लेते हैं इतना कि कितना कितना हो रहा है इनका अमाउंट। तो देखिए 100 बैग है, 530 पर बैग के अकॉर्डिंग कितने हो गए? 53,000 रुपीज। ये तो हो गए अपने आटे के पैसे। फिर 50 बैग बासमती राइस है 500 रुपए पर बैग के हिसाब से, तो ये हो जाएंगे हमारे पास में 25,000 रुपीज। दो ही आइटम थे, 25,000 और वो हो गए 53,000। टोटल कर लेते हैं इनकी। टोटल हो जाती है हमारे पास में 78,000 रुपीज का हमने गुड्स परचेज किया इनसे। फिर साथ में क्वेश्चन में हमें दिया हुआ इसमें अपने को ट्रेड डिस्काउंट भी रिसीव हुआ है 10% की रेट से। तो ट्रेड डिस्काउंट को क्या करते हैं? लेस करते हैं। तो अब मैं यहां लिख लेता हूं लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। कितना अमाउंट है टोटल? 78,000 रुपीज। सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहां पर, एक जल्दी में 78,800 लिख दिया था। 78,000 रुपीज हमारी टोटल हो रही है। 10% लेस करना है, तो 78,000 का 10% कितना हो गया? 7,800 रुपीज। बस ट्रेड डिस्काउंट के अलावा ना तो जीएसटी है क्वेश्चन के अंदर और ना ही फ्राइट केरिज कुछ दिया हुआ है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, मैंने कहा था 2019 एडिशन वाली बुक के अंदर जीएसटी के क्वेश्चंस हैं, यानी हर क्वेश्चन के अंदर जीएसटी दे रखा है। तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट आए, यानी कि ये 7,800 लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर आप जीएसटी चार्ज करोगे। जितना परसेंट जीएसटी आपको क्वेश्चन में गिवन हो उसके अकॉर्डिंग। तो फिर जीएसटी यहां नीचे लिखे ऐड करेंगे और जीएसटी यहां पर ऐड कर देंगे उसमें। फिर जो अमाउंट आएगा अपन बाहर लिख देंगे इधर। ठीक, फिलहाल अभी अपने इस क्वेश्चन में नहीं है तो माइनस कर देते हैं डायरेक्ट इसको। तो कितना बच जाएगा अपने पास में? 70,200 रुपीज जो है वो हमारा बैलेंस बच जाता है। नेट अमाउंट जो है वो हमने अमाउंट के कॉलम में लिख लिया है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया हमारा। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते ही हम पर्टिकुलर के कॉलम में लाइन खींच देंगे कि हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं अपने सेकेंड ट्रांजेक्शन पर। क्या है सेकेंड ट्रांजेक्शन? सेकेंड ट्रांजेक्शन है ऑन May 3 बॉट फ्रॉम द मेसर्स कानोडिया ऑयल मिल्स दिल्ली। तो नाम लिख लेते हैं सबसे पहले पर्सन का जिससे अपन ने परचेज किया है। डेट डाल देते हैं May 3 मेसर्स कानोडिया ऑयल मिल्स, ये भी दिल्ली की हैं। क्या परचेज किया इनसे? तो इनसे हमने परचेज किया है 40 टिन ऑयल एट द रेट ₹1500 पर टिन। तो लिख लेते हैं डिटेल इनकी। 40 टिन ऑयल
1500 पर टिन। दूसरा क्या परचेज किया इनसे, 20 टिन वनस्पति ऑयल एट द रेट ₹900 पर टिन। तो 20 टिन वनस्पति ऑयल एट द रेट 900 पर टिन। तो दो आइटम इनसे भी परचेज किए थे हमने। एक तो 40 टिन्स ऑयल परचेज किया 1500 पर टिन के हिसाब से, और 20 टिन्स वनस्पति ऑयल परचेज किया हमने 900 पर टिन के हिसाब से। डिटेल टोटल कर लेते हैं इनकी, इस तरफ लिख लेंगे। देखिए तो 40 टिन इंटू 1500 60,000 तो हो गया हमारा ये अमाउंट। फिर दूसरा है हमारे पास में 20 टिन वनस्पति ऑयल 900, तो ये हो गया 18,000। टोटल हमने परचेज किया इनसे 78,000 रुपीज का। तो टोटल 60 और 78,000 रुपीज का परचेज इनसे भी किया है। अब कुछ डिस्काउंट है क्या इनका भी? हाँ, तो देखिए ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है इसके अंदर 5% अपने को, तो लेस कर देते हैं इस अमाउंट में से ट्रेड डिस्काउंट 5%। तो लेस करेंगे इधर ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5%। तो 78,000 रुपीज का 5% ट्रेड डिस्काउंट जो है वो माइनस कर देंगे, तो ये अमाउंट आ जाएगा हमारे पास में 7 के आधे 3 500 300 800 3,900 रुपीज जो है वो हमारा 5% आ जाता है डिस्काउंट का अमाउंट। तो 3,900 रुपीज जो है माइनस कर देंगे, रिमेनिंग जो भी बचेगा हम बाहर लिख लेते हैं। तो ये हमारे बच जाएंगे 100 रुपीज और 7 माइनस 3 4 74,100 रुपीज जो है वो बच जाता है हमारा नेट अमाउंट जो है वो। ट्रांजेक्शन कंप्लीट है, तो इस तरफ लाइन खींच देते हैं हम। सेकेंड ट्रांजेक्शन में भी सेकेंड ट्रांजेक्शन का अमाउंट आ गया 74,100, फर्स्ट वाले ट्रांजेक्शन का 70,200। फिर देखते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है। थर्ड ट्रांजेक्शन है ऑन May 4th, परचेज फ्रॉम द मेसर्स गुप्ता ब्रदर्स हापुर। तो नाम लिख लेते हैं सबसे पहले, परचेज फ्रॉम मेसर्स गुप्ता ब्रदर्स। तो यहां पर आ जाएंगे गुप्ता जी, हापुर से है ये, नाम लिख लिया। डेट डाल देते हैं हमारी May 4th। क्या परचेज किया इनसे? तो इनसे परचेज किया हमने 25 बैग्स ग्राम एट द रेट ₹480 पर बैग। तो 25 बैग ग्राम एट द रेट 480 पर बैग। फर्स्ट आइटम तो ये हो गया। सेकेंड आइटम परचेज किया हमने इससे 40 बैग्स ओट्स एट द रेट 25 पर बैग। तो ये सेकेंड आइटम है 40 बैग ओट्स एट द रेट 25 पर बैग। फिर इसके साथ में ये मैं दे रखा है लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%। पहले इनकी टोटलिंग कर लेते हैं, फिर लेस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो ये हमारा हो जाएगा 12,000 रुपीज होते हैं फर्स्ट आइटम के। सेकेंड आइटम है 1,000 रुपीज। टोटल हो जाता है हमारा 13,000 रुपीज। देखिए फर्स्ट आइटम था 25 बैग्स 480 पर बैग, तो 4 इंटू 25 कर दिया हमने, तो ये हो जाएंगे हमारे 12,000। फिर 40 बैग्स 25 की रेट से, तो 40 बैग 25 की रेट से हो गए 1,000 रुपीज। टोटल हमारा हो जाता है 12 + 1 13,000। फिर हमारे को लेस करना है इसमें से ट्रेड डिस्काउंट, तो हम इसमें से लेस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5%। तो इसका 5% 1300 के हाफ 650 रुपीज जो है हमारा ट्रेड डिस्काउंट आ जाता है। माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे पास में 1
अमाउंट आ गया हमारे पास 12,350। ठीक है स्टूडेंट, तो 13,000 में से ये हमारे 650 से लेके 12,350, तो ये तीनों ट्रांजेक्शन जो थे हमारे क्वेश्चन के अंदर, वो तीनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो चुके हैं। इधर लाइन खींच देंगे पर्टिकुलर्स के कॉलम में भी। अब हमारे को करनी है इस पूरे क्वेश्चन की जो टोटल है वो टोटल कर लेते हैं। तो तीनों ट्रांजेक्शन की जो नेट अमाउंट की टोटल कर लेते हैं। 2,33650, फिर है हमारे पास में 426,178, तो टोटल आती है हमारी 1,56,650। आंसर चेक कर लीजिएगा, 156,650 आ रहे हैं या नहीं। तो टोटल हो गई हमारी। और इस टोटल के सामने यहां पर पर्टिकुलर्स के कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिखेंगे हम परचेज बुक डीआर। क्या लिखेंगे? परचेज बुक डीआर। टोटल 156,650। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट परचेज बुक से रिलेटेड। तो आई थिंक इस क्वेश्चन को देख करके आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से हमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, टोटलिंग करनी है, कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना है आपको, छोटी मोटी मिस्टेक्स ना हो जाए। कैलकुलेशन करनी है, टोटल लिखना है, नेट अमाउंट की जो टोटल होगी उसकी, और उस टोटल के सामने लिख देना है परचेज बुक डीआर, और इस तरह से अपना क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे इस टॉपिक के, एक क्वेश्चन और कर लेंगे केवल। ठीक है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं और बहुत इजी है, जैसे कोई बड़ी कैलकुलेशन वाला सिस्टम कुछ है नहीं और ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो केवल एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अपनी जो नेक्स्ट बुक है वो। तो पहले नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, फटाफट से। तो चलिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन परचेज बुक से रिलेटेड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसा ही परचेज बुक से रिलेटेड, जिसमें कुछ स्पेशल या अलग यूनिक ट्रांजेक्शन हो। तो क्वेश्चन नंबर हम करेंगे नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, पेज नंबर हमारे पास में 11.35। क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम द टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन। देखते हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा सा क्वेश्चन है। द फॉलोइंग परचेज वर मेड बाय द कर्म ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। किसकी बुक है? करम की बुक है ये। तो ये करमचंद जी जो भी हैं, इन करमचंद जी का नाम लिख लेते हैं ऊपर। परचेज बुक बना रहे हैं हम। परचेज बुक पोस्ट इन द लेजर्स अकाउंट्स। चलिए, ट्रांजेक्शन दे रखे हैं 2020 अप्रैल 8, सब फर्स्ट ट्रांजेक्शन है। परचेज फ्रॉम द सुभाष ब्रदर्स दिल्ली 5 चेयर्स ऑफ द टी एट द रेट ₹700 परचेस्ड एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% प्लस पैकिंग एंड द अदर चार्जेस ₹500। सबसे पहले इन्होंने परचेज किया है सुबोध ब्रदर्स दिल्ली से। क्या क्या परचेज किया वो लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम डेट डाल देते हैं ट्रांजेक्शन के अंदर 2020 अप्रैल 1। पर्सन का नेम है सुबोध ब्रदर्स दिल्ली। सुबोध ब्रदर्स दिल्ली से परचेज किया इन्होंने। क्या किया? 5 चेस्ट ऑफ टी एट द रेट ₹7,000 परचेस्ड। एंड देन दिया हुआ है ट्रेड डिस्काउंट 10% प्लस पैकिंग चार्जेस। तो देखिए 5 चेस्ट है, 7,000 रुपीज ईच है रेट, तो टोटल हो जाता है हमारा 35,000 रुपीज। ठीक है, 7,000 परचेस, 5 चेस्ट, 35,000 रुपीज होता था। इसके अलावा और कोई आइटम परचेज नहीं किया है। फिर इसके बाद में हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है ट्रेड डिस्काउंट चार्ज किया है 10%। ट्रेड डिस्काउंट की 10%, तो लेस कर देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, तो 35,000 का 10% 3,500 रुपीज लेस कर देते हैं। तो ये बच जाएंगे हमारे पास में 500 माइनस 31,500 रुपीज हमारे पास बैलेंस बचता है। फिर इसके साथ में ही हमारे को दिया हुआ है चार्ज, पैकिंग चार्जेस एंड अदर चार्जेस ₹500। पैकिंग चार्जेस दे रखे हैं। क्या करते हैं? पैकिंग चार्जेस को ऐड करते हैं। कोई भी चार्जेस हो यहां पर ऐड करने हैं।
तो पैकेजिंग चार्जेस 500 रुपीज एड करना है, तो ये एड कर दिया हमने। तो नेट अमाउंट, टोटल अमाउंट जो हमारा वो आ जाता है 32,000 रुपीज का। कंप्लीट। ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन। देखते हैं सेकंड ट्रांजेक्शन क्या कहता है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो इधर हम लाइन खींच देते हैं। सेकंड ट्रांजेक्शन ध्यान से सुनिएगा। ऑन अप्रैल 12 द परचेज इन कैश, क्या है, परचेज इन कैश, कैश में परचेज किया है, तो मुझे आगे ट्रांजेक्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। कैश में परचेज किया, और मैंने क्या कहा था कि परचेज बुक के अंदर ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है। क्रेडिट के ट्रांजेक्शन्स ही रिकॉर्ड होंगे, कैश के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं होते हैं, नहीं होते, ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि ये कैश में परचेज किया, लिखा हुआ है परचेज इन कैश। कैश का छोड़ देते हैं इस ट्रांजेक्शन को, तो सेकंड वाला ट्रांजेक्शन हमारी परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा। तो इसी तरह से स्टूडेंट आपको और भी जो क्वेश्चंस होंगे इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए या आपके रॉन्ग हो जाए क्वेश्चन, इसके लिए इस तरह के क्वेश्चन के अंदर कैश के ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड भी हो जाएंगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, यहां पर कैश का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। परचेज फ्रॉम द राज फर्नीचर हाउस। देखिए क्या 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 लिखा है। अप्रैल 18 परचेज फ्रॉम द राज फर्नीचर हाउस। क्या परचेज किया है? 2 शोकेसेस एट द रेट रुपीज 7,500 पर केस एट द ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। क्या परचेज किया? शोकेस परचेज किए हैं। कितने? 3 शोकेस परचेजेस किए हैं 7,500 रुपीज पर शोकेस के हिसाब से। अब आपने देखा होगा तो पहले ये बंदा क्या परचेज कर रहा था? टी वगैरह परचेज कर रहा था। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि इसका बिजनेस जो है वो फर्नीचर का बिजनेस है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिखा है जैसे टी परचेज की इस पर्सन ने, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जनरल स्टोर होगा कोई। लेकिन यहां पर अभी जो हमारे को ट्रांजेक्शन दे रखा है उसमें उसने फर्नीचर परचेज किया है, और आप सभी जानते हैं कि फर्नीचर जो है वो गुड्स नहीं है, वो असेट्स है। क्यों? क्योंकि पर्सन का बिजनेस जो है वो जनरल स्टोर का बिजनेस है, मतलब जनरल स्टोर है उसका, तो फर्नीचर उसके लिए क्या हुई? असेट्स हुई। हाँ, लेकिन अगर फर्नीचर का बिजनेस होता तो ऑब्वियस सी बात है, फर्नीचर का बिजनेस होता तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स होता। लेकिन अभी उसका जनरल स्टोर है, और वो अगर शोकेस परचेज कर रहा है जिसका मतलब वो उसके लिए असेट्स है असेट्स। और दूसरी बात, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, परचेज बुक के अंदर ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। लेकिन फर्नीचर जो है वो गुड्स नहीं है, फर्नीचर क्या है? असेट्स है। तो असेट्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन भी इस बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ये अगला जो थर्ड ट्रांजेक्शन है हमारा ऑन अप्रैल 18, ये ट्रांजेक्शन भी कैश बुक परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, रीजन मैंने आपको बता दिया क्यों रिकॉर्ड नहीं होगा। फिर हम देखते हैं फोर्थ ट्रांजेक्शन, ये आएगा या नहीं। फोर्थ ट्रांजेक्शन दे रखा है परचेज फ्रॉम द सिलीगुड़ी टी एजेंसी। देखिए टी का ही बिजनेस है, जनरल स्टोर भी नहीं, ओनली टी का ही बिजनेस लग रहा है मुझे तो इसका। तो क्या परचेज किया उसने? परचेज फ्रॉम द सिलीगुड़ी टी एजेंसी, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल। किससे परचेज किया है? तो सिलीगुड़ी टी एजेंसी से परचेज किया है इसने। तो नाम लिख देते हैं, सिलीगुड़ी टी एजेंसी, ये वेस्ट बंगाल से है। डेट है ट्रांजेक्शन की अप्रैल 20। क्या परचेज कर रहे हैं भाई साहब ये? तो इन्होंने परचेज किया है 50 बॉक्सेस ऑफ टी एट द रेट रुपीज 600 पर बॉक्स। 15 बॉक्सेस ऑफ टी एट द रेट रुपीज 600 पर बॉक्स। फिर साथ में दिया हुआ है इसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट भी है और प्लस पैकेजिंग चार्जेस भी हैं रुपीज 50 के। तो पहले तो 600 इंटू 15 9,000 रुपीज जो है वो आ जाते हैं हमारा टोटल अमाउंट। फिर हमारे को ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है 10%, तो लेस करते हैं इसके अंदर से हम ट्रेड डिस्काउंट। तो लेस कर दिया हमने ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट है हमारा 10% यानी 900 रुपीज। रिमेनिंग बचता है 8,100 रुपीज। फिर इसके बाद में ही उसने बोला है कि चार्जेस प्लस पैकेजिंग चार्जेस एंड अदर चार्जेस रुपीज 50 रुपीज पैकेजिंग चार्जेस के ऐड करने पड़ेंगे। ऐड करते हैं पैकेजिंग चार्जेस, बहुत कम अमाउंट है, 50 रुपीज ही है ओनली। ये 50 रुपीज प्लस कर देते हैं, बस हो गए टोटलिंग।
और तो कुछ नहीं है इसमें। टोटल हो जाता है हमारा 8,150 रुपीज। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड ट्रांजेक्शन कंप्लीट। ये लाइन खींच दी हमने इधर। अब देखते हैं लास्ट ट्रांजेक्शन एक और है हमारे पास में। ट्रांजेक्शन है हमारा ऑन अप्रैल 25 को। ट्रांजेक्शन क्या है? परचेज फ्रॉम द दार्जिलिंग टी हाउस, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। अब दार्जिलिंग टी हाउस वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से इन्होंने परचेज किया है क्या? 5 kg स्पेशल ग्रीन टी एट द रेट ₹500 पर बैग per kg at the and the trade discount of 10% for the household consumption of the proprietors। देखिए बहुत अच्छी चीज थी, लास्ट में जाकर के पता चला ये ट्रांजेक्शन आएगा भी नहीं। देखिए स्टार्टिंग से तो लग रहा था ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, क्योंकि परचेज किया है दार्जिलिंग टी हाउस से, गुड्स से परचेज कर रहा है, दार्जिलिंग टी हाउस नेम दिया हुआ, इसका मतलब क्रेडिट पर ही परचेज किया है। फिर नीचे दिया भी हुआ था 5 kg स्पेशल ग्रीन टी परचेज की उन्होंने 500 पर kg के हिसाब से, लेकिन लास्ट में जाते जाते उन्होंने एक ट्रांजेक्शन में लिख दिया फॉर द हाउस होल्ड कंजम्पशन ऑफ द प्रोपराइटर। उसने खुद के कंजम्पशन के लिए, प्रोपराइटर ने यानी करम ने अपने खुद के कंजम्पशन के लिए वो ग्रीन टी परचेज की थी, तब सेल्फ कंजम्पशन के लिए परचेज की है तो वो इसके अंदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए परचेज किया है तो वो खुद का पर्सनल ट्रांजेक्शन हो गया, उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, तो ये ट्रांजेक्शन इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा। तो देखिए स्टूडेंट 5 ट्रांजेक्शन इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को दे रखे थे, लेकिन रिकॉर्ड कितने हुए? ओनली 2 ट्रांजेक्शंस। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से, शांति संतोष से, कि कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे कौन से नहीं होंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है जितने ट्रांजेक्शन आपको क्वेश्चन में दे रखे हो सारे के सारे रिकॉर्ड होंगे, तो ये चीज का ध्यान रखना है। तो बस क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। टोटलिंग कर लेते हैं हम इसकी अब। तो टोटलिंग हो जाएगी हमारी 32 + 1 40,150। ठीक है, और टोटलिंग के सामने आप क्या लिखते हैं इस तरफ? परचेज बुक DR। तो हम लिख लेते हैं यहां पर परचेज बुक DR, और टोटल हमारी हो गई 40,150 रुपीज। क्लियर स्टूडेंट? आंसर चेक कर लीजिएगा 40,150। हाँ चलिए आ रहे हैं आंसर। तो ये हमारा परचेज बुक के 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, और 2 क्वेश्चन से मेरे ख्याल से आप लोगों को परचेज बुक में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम अपनी अगली बुक लेकर के, जो कि है सेल्स बुक। चलिए टिल देन थैंक यू, बाय बाय। नोट कीजिए इसको।